हेलो स्टूडेंट्स। मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स से रिलेटेड जो डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं। एक तो ये है कि कोई अगर नंबर गिवन है तो हम उसको डिवाइड करें और फिर चेक करें कि वो डिविजिबल है या नहीं। लेकिन हमारे पास कुछ सिंपल से रूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनकी हेल्प से हम विद इन 5 to 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में हम चेक करके बता सकते हैं कि वो जो नंबर है, जो गिवन नंबर है 2 या 5 या 20 30, उससे वो डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए देखें, आज हम एक तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटीज ऑफ नंबर्स, जो क्या कौन कौन से टेस्ट हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ बेसिक एग्जांपल्स, बेसिक प्लस इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी होंगे, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स है उनकी हमें जरूरत क्यों हुई, इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर और नॉट ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अगर कोई नंबर जो है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते थे, वी जनरली परफॉर्म एक्चुअल डिवीजन। हम उसमें एक्चुअल डिवीजन करते थे एंड सी वेदर द रिमाइंडर इज जीरो और नॉट। भाई अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो 27 है क्या वो 7 से डिविजिबल है, कि 27 is divisible by 7। तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर एक्चुअल डिवीजन की बात करते हैं तो हम इसको 27 को 7 से डिवाइड करते हैं और देखते कि रिमाइंडर जीरो है या नहीं। तो 7 3 जा 21, 6 जो है 6, वो मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर अगर जीरो आता है, रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो हम कहते हैं कि जो गिवन नंबर है वो दूसरा जो गिवन नंबर है उससे डिविजिबल है, जिससे हम डिवाइड करके देख रहे हैं। और रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 27 है वो डिविजिबल बाई 7 नहीं है। तो एक मेथड तो ये बनता है हमारे पास कि हम उसको एक्चुअल डिवीजन से करके देखें कि वो डिविजिबल है या नहीं। वो मेथड तब अप्लीकेबल है जब हमारे पास ये कोशेंट और रिमाइंडर्स इनकी हमें जरूरत हो। लेकिन अगर मान लो हमें कोशेंट रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, हम केवल ये चेक करना चाहते हैं कि जो गिवन नंबर है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से डिविजिबल है या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्यों हम इस लॉन्ग मेथड को यूज करेंगे। तो मैंने 2 डिजिट नंबर के लिए लिया था। अगर मैं 8 डिजिट नंबर लिख दूं और ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो उस गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए जो अगर हम एक्चुअल डिवीजन वाला जो मेथड अडॉप्ट करेंगे वो हमारे पास लेंथी हो जाएगा। लेकिन क्या उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो वो क्या होंगी, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि एक्चुअल से चेक करते हैं कि रिमाइंडर जीरो है या नहीं है। बट दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर। अगर डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर है तो उसके लिए हमारे पास ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कट शॉर्ट आवर एफर्ट्स, हमारे एफर्ट्स को कम करने के लिए हम इसके लिए जो इसकी जो ट्रिक्स होंगी उन ट्रिक्स को हम सीखेंगे कि वो ट्रिक्स क्या होगी। लेकिन उन ट्रिक्स को करने से पहले हम जो ये एक्चुअल डिवीजन वाला जो पार्ट होता है, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। किसको डिविडेंड कहते हैं, किसको डिवाइजर कहते हैं, कोशेंट का क्या मतलब होता है, रिमाइंडर का क्या मीनिंग होता है, तो वो बात हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल से पहले हम जो हमारा एक्चुअल डिवीजन में जो नंबर्स गिवन होते हैं उनको हम किसको कोशेंट कहते हैं, किसको रिमाइंडर कहते हैं। इसके लिए जैसे अगर मान लो 3 से आपने 32 को डिवाइड किया, 32 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 10 जा 30 होता है और 2 रिमाइंडर आ जाता है। ये जो यहाँ आप 3 देख रहे हैं, ये जो 3 आप देख रहे हो, इस 3 को हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। ये 3 क्या कहलाता है, डिवाइजर। ये जो 32 है, 32 इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। 32 क्या कहलाता है, डिविडेंड। और ये जो 10 आप देख रहे हैं, यहाँ जो 10 हम लिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट। और ये जो 2 है, इस 2 को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इस 2 को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और यहाँ से आप देख रहे हो कि जो ये 3 32 10 और 2 है, इनके बिटवीन हमेशा एक फिक्स रिलेशन बनता है। क्या, ये जो 32 है, 32 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10 + 2।
32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10 + 2, यानी 32 का मतलब डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू 3 क्या था, डिवाइजर, इंटू 10 क्या था, कोशेंट, प्लस 2 जो है 2 वो क्या था, रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है जो हम एक्चुअल डिवीजन वाला जो पार्ट करते हैं उसमें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी यहाँ जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर, और डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद डिविडेंड को यहाँ कोशेंट आता है, और कुछ हमारे पास इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, रिमाइंडर। ये वैल्यू क्या आ जाती है, रिमाइंडर। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू क्या कहते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और ध्यान रहे कि जो ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। रिमाइंडर जो है वो नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब वैसे जनरली आप देखोगे तो जो ये डिवाइजर होता है, इस डिवाइजर से कम होता है। अगर मान लो मेरे पास डिवाइजर की वैल्यू 5 है, तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो 5 से कम आ सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, तो वो मेरे पास रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो इससे रिलेटेड अभी हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करके दिखाया है कि सिस्टमेटिक वे में कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आप देखें, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 56, अगर किसी नंबर को अगर हम 56 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 29 एज ए रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 56 है, ये 56 ये मेरा क्या है, डिवाइजर। 56 से डिवाइड करते हैं और 29 मेरे पास क्या है, रिमाइंडर। तो अभी जो रूल बताया आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो मैं ये कहता हूँ एक्स जो नंबर है, डिविडेंड जो एक्स नंबर है उसको मैं 56 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर मेरे पास क्या है, 29। एक्स को मैं 56 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर मेरे पास क्या है, 29। और अगर मैं एक्स को 56 से डिवाइड करता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे पास कोशेंट भी होगा, और वो जो कोशेंट है उसको अगर मैं पी कह दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, 56 इंटू पी प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था 29, पी को मैंने क्या मान लिया कि यहाँ क्या है, कोशेंट। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है x इज इक्वल टू 56p प्लस 29। लेकिन आगे क्या कहा गया, ये तो क्या था, अगर मैं 56 से, अगर मैं किसी नंबर को 56 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या है 29। लेकिन आगे मुझसे क्या पूछा गया है कि अगर उसी नंबर को व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। नंबर नहीं दिया हुआ, नंबर गिवन नहीं है, नंबर गिवन नहीं है, लेकिन क्या कहा कि अगर उसी नंबर को आप 8 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 8 से डिवाइड करते तो आप देखें, इसका मतलब मैं इसमें से देखो, ये जो 56 है, 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7p। 56 को क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7p। अब मेरे पास ये जो 29 है, 29 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता तो मुझे पता है 8 3 24 होते हैं। तो इसका मतलब 29 जो है, इस 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 प्लस 9। मैं 8 का जो मल्टीपल होगा ना उसको अलग करना चाहता हूँ इसमें से, तो 8 इंटू 3 प्लस 5 लिख दिया, और 8 इंटू 3 प्लस 5 लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसमें से मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ। तो 8 कॉमन लूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, इसमें से 7p, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 3। तो यानी 8 इंटू 7p प्लस 3 प्लस 5। अब ये जो नंबर था, मुझे नहीं पता नंबर क्या था, ये जो नंबर था अगर मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोशेंट। 8 डिवाइजर, 8 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, कोशेंट। और ये जो 5 आप देख रहे हो, ये 5 मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। ये 5 मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। 8 से कम वैल्यू, रिमाइंडर जो आएगा वो 8 से कम आना चाहिए, और वो 8 से कम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर गिवन है ही नहीं हमारे पास नंबर, लेकिन अगर ऐसा नंबर है जिसको आप 56 से डिवाइड करते हो
रिमाइंडर 29 आता है। तो अगर आप उसी नंबर को 8 से डिवाइड करोगे, अगर आप उसी नंबर को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 5। तो 5 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ही हम, ये तो हमने पैटर्न जो है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व किया कि हमें पता है कि जी डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन अगर हम इसमें अपना माइंड यूज करें कि हमारे पास जो ये कोशेंट है ये 56 है, पहले हमें 56 से डिवाइड करने के लिए कहा गया है और बाद में हमें 8 से डिवाइड करने के लिए कहा गया है। उसी नंबर को, सेम नंबर को पहले 56 से डिवाइड करने के लिए कहा गया, अब हमें 8 से डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है। तो 56 और 8 में कुछ रिलेशन लग रहा है कि ये जो 56 होता है वो 8 का मल्टीपल होता है, या ये कह लो कि 8 जो है वो 56 को डिवाइड करता है। 8 जो है वो 56 को डिवाइड करता है। 8 को 56 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर ऐसा केस है तो आपने अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाला पैटर्न करने की जरूरत ही नहीं है जो पहले वाले केस में, लार्जर डिवाइजर के केस में, लार्जर डिवाइजर के केस में, बड़े वाले डिवाइजर के केस में जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर को स्मॉलर डिवाइजर, उस रिमाइंडर को स्मॉलर डिवाइजर से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 29 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, मुझे सारा काम करने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर ये 56 जो डिवाइजर है इसको 8 डिवाइड करता है तो हमें कुछ करने की नहीं जरूरत, जो रिमाइंडर था लार्जर डिवाइजर के लिए ही रिमाइंडर दिया होगा, तो उस रिमाइंडर को 8 से डिवाइड कर दो। तो 29 को 8 से करते तो 8 3 24, 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5। तो हमें उसका रिमाइंडर पता चल जाएगा कि रिमाइंडर 5 होगा। तो जिस भी ट्रिक से हमें बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो उसके बाद हम इजीली काम कर सकते हैं। बेसिक पे ध्यान दो, बेस स्ट्रॉन्ग करें, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब जो करने जा रहे हैं इसके बाद उसमें तो मजा आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्ट देखते ही हम उसको सॉल्व कर पाते हैं कि गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 8 से है, 15 से है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट जो डिविजिबिलिटी रूल्स, तो जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, कि अगर कोई एक नंबर गिवन है, हाउएवर लार्ज इट में भी, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर हम उसको चेक करना चाहते हैं 2 से डिविजिबल है नहीं, तो यानी कि पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो डिविजिबल है। सीधी सी बात होती है, एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट, कितना ही बड़े से बड़ा नंबर हो उसकी लास्ट डिजिट देखो, अगर वो लास्ट डिजिट दैट इज यूनिट डिजिट इज इवन, या हम क्या कह सकते हैं डिविजिबल बाई 2 हो। इवन नंबर हो मतलब 2 से डिविजिबल, इवन नंबर क्या होते हैं वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, या इन अदर वर्ड यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। या ये भी कह सकते हो कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट वो क्या हो 2 4 6 8 0, यानी यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 2 होगा। जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2, तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 2। इसी वे में ये नंबर है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा पता नहीं कितना है, लेकिन पढ़ना है आपने। ये नंबर है, इसमें आप वंस प्लेस, यूनिट प्लेस देख रहे हो, यूनिट प्लेस क्या है 4, और यूनिट प्लेस 4 है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 4। इसी वे में ये नंबर डिविजिबल बाई, सॉरी 4 नहीं कहेंगे, वैसे तो डिविजिबल बाई 4 भी है, हम क्या कहेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसी वे में एक नंबर लिख देता 3 1 2 5 7 8 3 9, क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है? तो हमें पूरे नंबर को देखने की जरूरत नहीं, हम केवल लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है 9 है, और लास्ट डिजिट 9 है तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाई 2 नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 4। जैसे डिविजिबिलिटी बाई 2 था वैसे ही डिविजिबिलिटी बाई 4 है, लेकिन हम उस डिविजिबिलिटी बाई 2 में क्या देख रहे थे कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2 होनी चाहिए। इसी वे में यहाँ 4 जो होता है जनरली हमें पता है वो 2 स्क्वायर होता है, तो हम क्या कहते हैं लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 है, पूरे नंबर को देखने की बजाय जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी उन लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे। अगर वो लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 है तो गिवन नंबर चाहे कितना ही बड़े से बड़ा क्यों ना हो
वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 4। क्या करें, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4, अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 है तो हम क्या कहेंगे, जो एक्चुअल नंबर होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 4। जैसे अभी आपने ये नंबर देखना है 57936, एक तो हम इस पूरे नंबर को चेक करें 4 से डिविजिबल है, लेकिन अब हमें पता चल गया हम केवल क्या चेक करें, 36, क्या 36 डिविजिबल बाई 4 है, तो 4 9 या 36 होता है, तो इसका मतलब हाँ जी है, केवल लास्ट 2 डिजिट्स का देखा डिविजिबल बाई 4 है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 57,936 सॉरी, ये कंप्लीट नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 4। अगर इसी वे में मेरे पास एग्जांपल होता 31284783124 6, अब मैं इस नंबर को चेक करना चाहता हूं कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 4 है, क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 4 है, तो मुझे पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं ये देखूंगा लास्ट 2 डिजिट 46 है, क्या 46 डिविजिबल बाई 4 है, नहीं जी, 4 इंटू 11 44 होता है, 46 तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं, 46 को 4 से डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो भैया 4 से डिवाइड करके देख लो, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं आएंगे 46, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को आप कहोगे कि ये जो नंबर है ये नंबर डिविजिबल बाई 4 नहीं होगा। इसी वे में अगर हम डिविजिबिलिटी बाई 8 कहते हैं, तो कोई कहेगा कि जी 2 के बाद सीधा 4 8 पे क्यों आ गए, फिर 16 पे भी आएंगे, क्योंकि इससे हमारा एक बेस कंटिन्यूटी जो बनती है, 3 का भी करेंगे हम, 5 का भी करेंगे, 6 का भी डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, लेकिन एक पैटर्न जो बन जाता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 8 है, जैसे 4 को मैंने क्या लिख के दिखाया था 2 स्क्वायर, ऐसे ही आप 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब, 2 क्यूब पावर 3 आ गई, पावर 3 आ गई, तो 4 वाले में क्या कह रहे थे, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4। अब सीधा सा पता चल गया, कहने की जरूरत ही नहीं है कि अगर किसी नंबर को हम चेक करना चाहते हैं कि गिवन नंबर डिविजिबल बाई 8 है या नहीं, तो उसकी जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं उसको चेक कर लो कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास नंबर होता 217834, अब मैं इस नंबर को चेक करना चाहता हूँ कि ये डिविजिबल बाई 8 है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि इसकी जो लास्ट 3 डिजिट्स है 424, 424 को मैं 8 से डिवाइड करके देखूंगा, 8 5 जा 40, क्या रह जाएगा 2 4 24, 8 3 जा 24, वेरी गुड जी, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब इसकी लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 है, तो इस कंप्लीट नंबर को, इस कंप्लीट नंबर को हम क्या कह देंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट 3 डिजिट्स को देखें। इसी वे में अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 कहा जाए, 16, 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स, यानी 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट 4 डिजिट्स होगी ऑफ गिवन नंबर उसको चेक कर लो कि वो डिविजिबल बाई 16 है या नहीं, मतलब अगर यही नंबर होता, अगर यही नंबर होता तो मैं 3424, मैं केवल इसको चेक करके देखता कि ये 16 से डिविजिबल है या नहीं, अगर ये 16 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। तो मतलब ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली चेक कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है, जो पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं, वो हम इजीली चेक कर सकते हैं। बड़ा मजा आएगा, आगे और भी हमारे पास इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 32, डिविजिबिलिटी बाई 32, 32 का मतलब क्या बन जाता है 2 रेज टू द पावर 5, इसका मतलब लास्ट 5 डिजिट्स को देख लो कि क्या वो 32 से डिविजिबल है, अगर लास्ट 5 डिजिट्स डिविजिबल बाई 32 है तो गिवन नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 32। तो इसी वे में एंड सो ऑन 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 7, अगर 2 रेज टू द पावर n है, हालांकि आता नहीं है 2 रेज टू द पावर n का जनरली, लेकिन हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है 2 रेज टू द पावर n में, मतलब 2 रेज टू द पावर 10 या 2 रेज टू द पावर 12 आ जाए, तो क्या करना है, लास्ट n डिजिट्स जो होंगी ऑफ गिवन नंबर की, जो लास्ट n डिजिट्स होंगी वो क्या चेक करेंगे, डिविजिबल बाई 2 रेज टू द पावर n। तो ये 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, वेरी इजी वेरी इंटरेस्टिंग। अगला तो और अच्छा रिजल्ट है, और कम काम करना पड़ता है हमें, डिविजिबिलिटी बाई 3, कि जो गिवन नंबर है क्या वो डिविजिबल बाई 3 है,
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप उस जो नंबर गिवन है उसकी जितने भी डिजिट्स गिवन है उन सभी डिजिट्स को ऐड करो, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करो। अगर वो सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 है तो गिवन नंबर डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। एक तो पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करके देखो, एक उनके डिजिट्स को ऐड कर लो और 3 से डिवाइड करके देखो। तो डिजिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करना थोड़ा इजी लगता है। तो देखें, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर अगर डिविजिबल बाई 3 है तो देन द एक्चुअल नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 3। सिंपल। फॉर एग्जांपल ये है 42738, 42378, हम इसको चेक करना चाहते हैं डिविजिबल बाई 3 है नहीं। एक तो आप 42378 इसको आप 3 से डिवाइड करें और देखें कि जो रिमाइंडर है वो 0 है या नहीं। एक क्या करें, आप इसकी डिजिट्स को ऐड कर लें, 4 + 2 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24। तो इनकी डिजिट्स को ऐड करना, एक तो ऐसे डिवाइड करूं, एक मैं इनकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट कर लूं, 24 आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या 24 3 से डिविजिबल होता है। हाँ जी, क्योंकि 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जो 24 होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब इसकी डिजिट्स का सम डिविजिबल बाई 3 है तो इसका मतलब अगर इस नंबर को मैं इस एक्चुअल डिवीजन से अगर सॉल्व करूंगा तो रिमाइंडर जो आएगा वो मेरे पास 0 आएगा, यानी जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाई 3 है। गिवन नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 3 है। इसके लिए एक बात और कहता हूं मैं, या तो एक तो सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करो, तो मुझे सोचना पड़ रहा था कि 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 7 मुझे पता ही नहीं क्या होता है। तो उसके लिए भी मैं एक छोटी सी एक बात और कह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास है कि 4 2 3 7 8, मुझे इनको ऐड करना था, मुझे इनको ऐड करना था। तो इनको ऐड करते हुए मैं जरूरी नहीं सबको ऐड करूँ, मुझे पता है 4 + 2 कितने होते हैं 6, 4 + 2 6 होते हैं, 6 3 से डिविजिबल हो गया, काट दो, इसका कोई यूज ही नहीं बचा मेरे पास ऐड करने में। 3 है, 3 से डिविजिबल हो गया, हटा दो। 7 है, या तो 7 + 8 15 कह दूं मैं, 15 हो गया डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब गिवन नंबर डिविजिबल बाई 3 हो गया। या मैं क्या करूं, 7 है, 7 को मैं 1 लिख दूं, 7 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आ गया, 1 + 8 क्या हो गया 9, 7 + 8 15 भी कह सकते हो, नहीं तो उसको कट करके वो 1 बन गया, उस वे भी कह सकते हो। कोई नंबर है मेरे पास 2 1 6 4 2 3 5 4 7 2 8, मैं इस नंबर को चेक करना चाहता हूँ कि ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है या नहीं। तो एक तो मैं इन सब डिजिट्स को ऐड करूं, एक तो मैं इन डिजिट्स को ऐड करूं और फिर देखूं कि क्या सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 है या नहीं। या आप देख रहे हो 2 + 1 3 हो जाता है, 3 हो जाता है, तो नो यूज ऐड करने के लिए। वैसे तो हर एक डिजिट्स का मीनिंग है, इस पूरे नंबर को चेक करना चाहते हैं। इसी वे में 6 है, 6 हो गया जी, कोई यूज नहीं रहा। 4 + 2 6, इसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं रही, 3 को भी ऐड करने की जरूरत नहीं रही। 5 + 4 9 होता है, तो इसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं रही। 7 + 2 9 होता है, तो इसको भी नहीं रही। केवल मेरे पास क्या बच गया 8, और 8 डिविजिबल बाई 3 नहीं है। तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है इज नॉट डिविजिबल बाई 3। या तो मैं सबको ऐड करता और फिर चेक करता, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मुझे केवल बताना है कि ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट भी बतानी है और ग्रेटेस्ट डिजिट भी बतानी है इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द नंबर। ये ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस है। 4765-2, मान लो ये मेरे पास x होता, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, वो हमें बतानी है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, कि ये नंबर डिविजिबल बाई 3 हो, ये नंबर डिविजिबल बाई 3 हो। तो इसके लिए आप देख रहे हो, हमें पता है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3 कब होगा, जब उसकी डिजिट्स का सम क्या हो, डिविजिबल बाई 3। तो एक बार मैं इस x को छोड़ के बाकी की डिजिट्स का सम फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्या होगा 4 + 7 + 6 + 5 + 2, कट करके भी देख सकते थे, ऐड किया तो 24 आ गया, ऐड किया तो 24 आ गया। 24 क्या है, डिविजिबल बाई 3।
24 डिविजिबल बाई 3 है। इसका मतलब मैं यहाँ x की जो वैल्यू लिखना चाहता हूँ, सबसे छोटी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं x की। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी, और वो डिविजिबल बाई 3 हो, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी क्या करेंगे जी 3, लेकिन 0 भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ मैं x की जो वैल्यू है, यहाँ इस प्लेस पे मैं x की वैल्यू 0 और 3 और 6 और 9 इनमें से कोई भी लिख दो। यहाँ आप ब्लैंक स्पेस पे सब कुछ यहाँ मेंशन है, 0 लिखें या 3 लिखें या 6 लिखें या 9 लिखें, ये नंबर हमेशा क्या आएगा, डिविजिबल बाई 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर 0, तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आ जाएगी 0 और लार्जेस्ट डिजिट क्या आ जाएगी 9। तो इस क्वेश्चन का स्मॉलेस्ट डिजिट का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 0 और लार्जेस्ट डिजिट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 9। लेकिन ये तो बाई चांस इस क्वेश्चन में मेरे पास ये जो पार्ट दिया हुआ था ये आपने देख लिया है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और एक चेंज करके आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरे पास यहाँ ये जो 2 है, अगर ये 2 के प्लेस पर मेरे पास यहाँ 4 होता, अगर मेरे पास यहाँ 2 के प्लेस पे 4 होता, 4 7 6 5 डैश या x कह लो और 4, तो मैं अगर अब इन डिजिट्स को ऐड करता, इन डिजिट्स को ऐड करता मतलब यहाँ मैं 4 ऐड करता, 2 एक्स्ट्रा ऐड करता, इसका मतलब ये मेरे पास 26 आ जाता। ये मेरे पास ये जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या होती 26। नंबर डिविजिबल बाई 3 कब होता, जब वो 3 का मल्टीपल आता, 3 का मल्टीपल यानी 27 30 33। तो इसका मतलब जो ये x है, ब्लैंक स्पेस जो x है, इस x को मतलब प्लस में मैं x लेता तो उस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि मेरे पास 27 हो जाए। 27 कब होगा, जब मैं x की वैल्यू क्या कह दूं 1, 1 ले लेता हूं तो 1 27 हो जाएगा। 30 हो जाए तो वो क्या हो सकता है 4, भाई अगर x की वैल्यू 4 ले लूंगा तो 30 हो जाएगा। 33 कब होगा, जब मैं 7 ले लूं। 36 कब होगा, जब मैं 10 ले लूं, x की वैल्यू 10। क्या मैं x की वैल्यू 10 ले सकता हूं, x की वैल्यू 10 लेने से तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। यहाँ मेरे पास एक सिंगल डिजिट का स्पेस है, तो इसका मतलब 10 नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरे पास या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा। अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो स्मॉलेस्ट डिजिट जो है, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाती 1 और लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाती 7। हमारा आंसर क्या हो जाता, स्मॉलेस्ट डिजिट 1 और लार्जेस्ट डिजिट 7। तो कोई रटना नहीं है, मीनिंग समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मजा आता जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहना ही क्या है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 9। अब देखो सीधा 3 से 9 पे आ गए, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। इसमें भी हम क्या कहते हैं, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द गिवन एक्चुअल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। जैसे ये है 8 6 2 7 8 5, हमने ये देखना है कि ये नंबर डिविजिबल बाई 9 है या नहीं। तो हमने क्या किया, इनके डिजिट्स को ऐड किया, 8 + 6 + 2 + 7 + 5 ये 36 आ गया। ये मेरे पास 36 आ गया, और 36 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 36 डिविजिबल बाई 9 होता है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, ये जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 9। ऐसे करें, या जैसे देखो 8 6 2 7 8 5 था, तो इसमें से आप जो पार्ट है ऐड करते हुए 8 + 6 15 हो जाता है। या हम ये कर सकते हैं कि ये जो मेरे पास है 2 और 7 9 हो गया था, इसको हटा दो, 8 और 6 14 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, तो 9 से डिविजिबल करके मेरे पास क्या रह जाता है 5। 5 और 8 क्या हो जाता है, 5 और 8 13, लेकिन 9 अगर माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 4, और 4 और 5 क्या हो जाता है 9, सारा का सारा कट गया। ऐड करके करो या ऐसे करो, चेक करके पता चल जाता है कि डिविजिबिलिटी बाई 9 है या नहीं। इसी वे में अगर ये नंबर होता 8 1 7 3 2 6 4 5 8 2, तो इसको अगर हम चेक करते कि क्या ये डिविजिबिलिटी बाई 9 है या नहीं, तो 8 + 1 9, 8 और 1 9 हट जाएगा। 3 और 6 9 होता है तो इसको भी स्किप कर दो। 7 और 2 9 होता है तो इसको भी स्किप कर दे। 4 + 5 9 होता है तो इसको भी स्किप कर दे। 8 + 2 क्या हो गया 10, और 10 जो है वो डिविजिबल बाई 9 नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर डिविजिबल बाई 9 नहीं होगा। हमें अपना स्पीड विद एक्यूरेसी, स्पीड को बढ़ाना है एक्यूरेसी।
और अगर ये आपको अच्छे लगती हैं ट्रिक्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर मेंशन करें। अब नेक्स्ट ट्रिक देखें क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5 सिंपल है कि उसकी जो लास्ट डिजिट है वो या तो 5 हो या 0 हो। एनी नंबर डिविजिबल बाई 5 इफ द लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। सिंपल, कितना ही बड़ा नंबर दे दे, डिविजिबिलिटी बाई 5 देखना है तो बस ये देखो, अगर यहाँ 5 आ गया या 0 आ गई तो ये नंबर डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। अगर नंबर होता 2 1 7 4 2 6 तो यहाँ मेरे पास 6 आ गया, तो पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं कि ये जो नंबर है ये नंबर डिविजिबल बाई 5 नहीं है, डिविजिबल बाई 5 नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 25, सीधा 25 क्योंकि 5 स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर 25। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या था, 5 और 0 का मतलब क्या था, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 5, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ 25 5 स्क्वायर हो जाता है, तो इसमें हम कहते थे लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाई 25, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 25। या तो लास्ट टू डिजिट्स देखो या याद रह जाता है कि लास्ट टू डिजिट्स दोनों लास्ट टू डिजिट्स 0 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, तो वो नंबर डिविजिबल बाई 25 होगा। कोई भी नंबर दे दिया 2 1 3 4 5 7 8 3 5, अब लास्ट टू डिजिट 35 है, इनमें से नहीं है, या तो डिवाइड करके देख लो 25 से या सीधा सा भी 00 25 50 या 75। अगर इनमें से हो तो नंबर डिविजिबल बाई 25 होगा, इसका मतलब कि 35 है तो ये नंबर डिविजिबल बाई 25 नहीं होगा। इसी वे में डिविजिबिलिटी बाई 125 अगर कह दिया जाए, 125 का मतलब क्या हो जाता है 5 क्यूब, 125 का मतलब क्या होता है 5 क्यूब, इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 125, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 125। या तो लास्ट 3 डिजिट्स को 125 से डिवाइड करके देखो या ये नंबर याद रख लो, ज्यादा याद नहीं रखने, या तो डिवाइड करके देख लो। कोई कही कौन याद रखेगा, अरे मत याद रखो, लास्ट 3 डिजिट्स को 125 से डिवाइड करके देख लो। या अगर लास्ट 3 डिजिट्स तीनों 0 हो, 125 हो, 250 हो, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो, 875 हो, इनमें से अगर कोई है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 125 होगा, अदरवाइज नंबर डिविजिबल बाई 125 नहीं होगा। नेक्स्ट तो वेरी इजी है, डिविजिबिलिटी बाई 10। डिविजिबिलिटी बाई 10 मतलब लास्ट डिजिट 0 आ जाए, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो डिविजिबल बाई 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ लास्ट डिजिट 0 आ गई तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, डिविजिबल बाई 10। इसी वे में अगर डिविजिबिलिटी बाई 100, 100 का मतलब क्या होता है 10 स्क्वायर, मतलब लास्ट 2 डिजिट्स 0 आ जाए। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 100 इफ एंड ओनली इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। जैसे ये नंबर है वंस और टेंस प्लेस, वंस और टेंस प्लेस जो है अगर वो दोनों 0 हो, जैसे ये है इसमें ये दोनों 0 आ गई तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 100। इसी वे में डिविजिबल बाई 1000, 1000 का मतलब क्या हुआ 10 क्यूब, लास्ट 3 डिजिट्स क्या आ जाए 0, लास्ट 3 डिजिट्स 0, 8 6 2 000, लास्ट में 3 0 आ गई तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है डिविजिबल बाई 1000। नेक्स्ट रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डिविजिबिलिटी बाई 11। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे ये नंबर है तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये थर्ड प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस, ये सेवंथ प्लेस, ये मेरे क्या है ओड प्लेस, ये 2 फर्स्ट सेकंड हो गया ना, सेकंड 2 4 6 8, ये मेरे क्या है इवन प्लेस। डिविजिबिलिटी बाई 11 देखने के लिए ओड प्लेस जो है राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं 1 2 3 4, वैसे यहाँ से भी काउंट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जनरली क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ओड प्लेसेस जो हैं, ओड प्लेसेस का सम फाइंड आउट करो, ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करो, इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करो और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो दोनों को माइनस कर दो। अगर वो डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो जो गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल बाई
11 हो जाएगा। 11 का मल्टीपल मतलब 11, 22, 33, 44। तो सिंपल सा रिजल्ट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन किसमें, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फाइंड आउट करो, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फाइंड आउट करो। अगर वो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो देखो ऑड प्लेस में क्या क्या है मेरे पास, 2, फिर 8, 4, 7, 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 7, इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 21। ऑड प्लेसेस का सम 21, इवन प्लेसेस पे क्या है 2, 5, 9, 5। तो इवन प्लेसेस पे 2, 5, 9, 5, इनको भी ऐड करोगे तो क्या आएगा 21। दोनों का क्या फाइंड आउट करोगे, डिफरेंस, माइनस कर दो एक दूसरे को। 21 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0। 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो जो गिवन नंबर था, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 11। ये नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7 ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से है। इसमें थोड़ा सा जो हमने किया उनके कंपैरेटिव चेंज है, लेकिन जब इसका हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो और ज्यादा मजा आता है। देखिए क्या कहा गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ द डिजिट इन वन प्लेस। मैं पहले इस एग्जांपल के साथ बताता हूँ, फिर ये पढ़ के बताएंगे क्या है 2, 9, 7, 5। क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू है वंस प्लेस पे, जो लास्ट डिजिट है, हम इस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करें, इस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 10। और वो 10 मैं इसमें से माइनस कर दूं, जो बच गया, मेरे पास पहले 4 डिजिट नंबर था, वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिक्स है 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें से माइनस कर दूं, 297 में से 10 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 287। 287। अब मैं इसको चेक कर लूं कि क्या ये डिविजिबल बाई 7 है। मुझे इसको चेक करना था कि क्या ये डिविजिबल बाई 7 है, लेकिन मैं इसको चेक कर लूं। अब मुझे पता है 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 है। लेकिन अगर इसको भी नहीं करना चाहूँ ना मैं, तो इसको भी छोटे वे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या करूँ कि यहाँ जो ये है यूनिट प्लेस 7, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा 14। जो रिमेनिंग नंबर रह गया 28, 28 में से 14 को माइनस कर दूं, 28 में से 14 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 14। ये तो मुझे पता ही है कि इज डिविजिबल बाई 7। अब ये डिविजिबल बाई 7 है, तो जो गिवन नंबर था वो नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 7। और अगर ये लास्ट में जो नंबर आता है, अगर ये डिविजिबल बाई 7 नहीं है, तो जो गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 7 नहीं होगा। तो इसके लिए यही बात लिखी गई है, क्या करें, इफ द डिफरेंस, देखो मैंने यही कहा था डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करने के लिए कह रहे थे। इफ द डिफरेंस बिटवीन किसमें 2 टाइम्स ऑफ डिजिट एट वंस प्लेस, 2 टाइम्स एट डिजिट एट वन प्लेस, वंस प्लेस पे जो डिजिट्स है उसका 2 टाइम्स किसमें से, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट्स। यूनिट डिजिट को छोड़ दो, जो अदर डिजिट्स बच गई उससे जो नंबर फॉर्म हुआ, उससे जो नंबर फॉर्म हुआ उसमें से इसको डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। अगर वो नंबर डिविजिबल 0 है या मल्टीपल ऑफ 7 है, 0 है या मल्टीपल ऑफ 7 है, तो जो गिवन नंबर है वो क्या होगा डिविजिबल बाई 7। तो ये हम डिविजिबिलिटी बाई 7 ऐसे चेक कर सकते हैं। इसी वे में ये तो था 4 डिजिट नंबर। अगर मेरे पास नंबर हो 239715, अब मैं इस नंबर को चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये डिविजिबल बाई 7 है या नहीं। कई बार बच्चे कहते हैं कि जी क्यों इस चक्कर में पढ़े, सीधा सा ही 239715 इसको 7 से डिवाइड करके ही देख लो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है, कर लो। लेकिन जब ये ट्रिक माइंड में सेट हो जाती है ना, तो अगर इसमें आपको 3 मिनट लगेंगे तो इसमें आपको 30 सेकंड लगेंगे, 40 सेकंड लगेंगे, स्पीडली आप कर पाओगे। देखें क्या कह रहे हैं, ये नंबर था मेरे पास 29239715, इसमें से मैंने ये अलग कर लिया, 5 को छोड़ दो, 5 का डबल क्या होगा 10, यानी इसमें से रिमेनिंग नंबर में से मैंने 10 माइनस किया, 10 माइनस किया, इसमें से 10 माइनस किया तो 23961 आ गया। अब 23961 में से इस 1 को अलग कर दें, इस 1 को छोड़ दें, बाकी नंबर क्या रह जाता है 2396। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, इस 1 का डबल,
1 का डबल यानी 2, 96 में से 2 माइनस होता है तो 94 हो जाता है, 2394। अब 2394 में से 239 को अलग कर दें, 4 को अलग कर दें, तो 239 में से इस 4 का डबल, 4 का डबल क्या होगा 8, 239 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 231। या तो इस 231 को ही चेक कर लो 7 से डिविजिबल है या नहीं, हम इसको क्यों करें और भी इसको स्मॉल में कन्वर्ट करें। 231 में से 1 हटा लो, क्या रह गया 23, ये 23 है 23, अच्छा वो ऊपर लिखा हुआ है। 231 में से 1 को हटाने क्या रह गया 23, 23 में से 1 का डबल, 1 का डबल क्या होगा 2, तो 23 में से 2 माइनस करेंगे तो 21 आ गया। वैसे तो यही कह सकते थे कि जो 21 है वो डिविजिबल बाई 7 है, तो गिवन नंबर डिविजिबल बाई 7, नहीं तो इसने 21 को भी सोल्व कर लिया, तो ये भी करते हैं हम। तो इसका मतलब ये 2 एज इट इज रह गया, ये 1 है, 1 का डबल 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो 0 तो डिविजिबल बाई 7 है ही है, तो इसका मतलब ये। तो एक तो ये ऐसे लिखा, एक देखो अगर मैं चाहता तो इसको मैं ऐसे कर सकता था कि भी मुझे तो देखना है डिविजिबल बाई 7 है या नहीं, तो इसकी बजाय मेरे पास क्या नंबर था 2 3 9 7 1 5, मैं क्या करूंगा ये जो 5 है 5, इस 5 का डबल, 5 का डबल क्या हो जाएगा, डबल माइंड में रखूंगा 10, इसमें से मैंने 10 को माइनस कर देना है, इसमें से 10 को माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा 2 3 9 6 1। अब मुझे पता है ये 1 है, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 2 3 9 4, 2 3 9 4। अब 4 है, 4, 4 का डबल, 4 का डबल क्या होगा 4 का डबल 8, मैं इसमें से 8 माइनस कर दूंगा, क्या हो जाएगा 2 3 1। अब 2 3 1 में ये जो मेरे पास 1 है 1, 1 का डबल क्या होगा 2, 23 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या रह जाएगा 21, और 21 इज डिविजिबल बाई 7 है। तो मैं चाहूँ तो देखो इसमें इस वे में ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमें तो चेक करना है डिविजिबिलिटी बाई 7 है या नहीं, और इसमें आप सोच सकते हो कि चेक करने में कितना टाइम लगेगा। तो एज योर विश, चाहे लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करें, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिख के सॉल्व करें, एज योर विश, हमें तो चेक करना है कि गिवन नंबर डिविजिबल बाई 7 है या नहीं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई कंपोजिट नंबर्स। अगर कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जिनके मोर देन 2 डिवाइजर होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 6, 6, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या हो सकते थे 1 2 3 और 6, 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ही क्यों लिखेंगे, वो भी एक रीजन है कि हम इस 6 को फैक्टर्स लिखेंगे इस वे में कि वो जो नंबर्स हों वो एक दूसरे से को प्राइम हो। को प्राइम नंबर्स भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है केवल 1 ही एक फैक्टर होता है, 1 के अलावा कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 हो। 2 और 3 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो, 2 और 3 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो, उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो वो क्या बनता है 1 बनता है। तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे, हमने डिविजिबिलिटी बाई 6 चेक करना था, हम उस नंबर को डिविजिबिलिटी बाई 2 चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करेंगे। अगर वो दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो गिवन नंबर को क्या कह देंगे डिविजिबल बाई 6। तो क्या करें, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 ओनली व्हेन इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, दोनों से अगर डिविजिबल है तो गिवन नंबर डिविजिबल बाई 6 होगा। इसी वे में 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, कोई कहेगी जी 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 हो जाता है, 2 2 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि 1 के अलावा उनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें 12 को 2 इंटू 6 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 4 इंटू 3, क्योंकि 4 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, या ये कहते हो कि 4 और 3 जो है वो को प्राइम नंबर होते हैं, 4 एंड 3 जो है वो को प्राइम नंबर होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा उनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो मुझे जब डिविजिबिलिटी बाई 12 चेक करना है
तो मैं चेक करूंगा कि क्या वो नंबर डिविजिबल बाई 4 एंड 3। मुझे 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है और 3 का भी पता है। अगर वो नंबर 4 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है तो उस नंबर को हम क्या कह देंगे, डिविजिबल बाई 12, व्हेन इट इज डिविजिबल बाई 4 एंड 3। इसी वे में 99 है, 99 को मैं क्या लिखूंगा, 11 इंटू 9, क्योंकि 11 और 9 को प्राइम नंबर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 3 इंटू 33 नहीं कहेंगे, 11 इंटू 9 72 है, 72 को मैं 8 इंटू 9 कहूंगा, क्योंकि 8 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 56, डिविजिबिलिटी बाई 56 देखना हो तो मैं डिविजिबिलिटी बाई 7 चेक करूंगा, डिविजिबिलिटी बाई 8 चेक करूंगा। अगर वो नंबर दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 56 से डिविजिबल होगा। 60, 60 के लिए मैंने क्या लिखा, 10 इंटू 6 नहीं कह रहे, 10 इंटू 6 में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 10 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। 6 2 से भी डिविजिबल है और 10 भी 2 से डिविजिबल है, तो 3 4 और 5। अगर वो नंबर 3 से 4 से और 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 60 होगा। ये जो एग्जांपल है, देखिए इस एग्जांपल में क्या कहा गया है, चेक वेदर 114345 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 99 और नॉट। यानी ये जो नंबर है ये 99 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें पता है 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 11। अब मुझे 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, तो वेदर 9 एंड 11 जो है वो क्या है, को प्राइम्स है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो हमने डिविजिबिलिटी बाई 99 देखना था, हम क्या देखेंगे, इट शुड बी डिविजिबल बाई बोथ 9 एंड 11। पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, फिर 11 का देख लेते हैं, दोनों आते हैं हमें। अब जो दोनों आते हैं तो कर लेंगे। तो ये जो है, हमने डिविजिबिलिटी बाई 9 देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करते हैं, यानी 1 + 1 + 4 + 3 + 4 + 5 ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम 18, और 18 इज डिविजिबल बाई 9। 18 इज डिविजिबल बाई 9, तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अब 11 से चेक करना है, और 11 से हमें पता है उसके ओड प्लेसेस का सम फाइंड आउट करेंगे, इवन प्लेसेस का सम फाइंड आउट करेंगे, और उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है तो गिवन नंबर डिविजिबल बाई 11 होगा। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम राइट से, अगर सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करें ऑड प्लेसेस, क्या होंगे, 5 3 1। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम राइट साइड से 5 3 और 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 9। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस क्या हो जाएंगे, 4 4 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9। आप इन दोनों का क्या फाइंड आउट करोगे, डिफरेंस, 9 - 9 0, 9 - 9 0, और 0 है तो इसका मतलब गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। और गिवन नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, और दोनों को प्राइम नंबर है, तो गिवन नंबर 11 इंटू 9 यानी 99। गिवन नंबर जो है वो 99 से भी डिविजिबल होगा, और यही हम चेक करना चाहते थे कि जो गिवन नंबर है वो 99 से डिविजिबल है या नहीं है। तो थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।